हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अलर्ट। सो गाइस, आज एक मैं वीक अहेड लेके आया हूं आपको। आज वीक अहेड में हम क्या बात करेंगे? आज वीक अहेड हम निफ्टी की बात करेंगे कि निफ्टी जो हमारा धुन धुन करके ऊपर जाया जा रहा है, इसका क्या रीजन है। और जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था, मेरा 22,200 का लेवल जो मैं आपको टारगेट दिया था, वो कितना ब्यूटीफुली अचीव हो रहा है। जो मैंने आपको रेजिस्टेंस पैटर्न दिया था, रेजिस्टेंस पैटर्न कौन सा था? वो था आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल की तरफ मैं आपको ये भी बताया था कि जो उसके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आने के चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू जो उसके ब्रेकडाउन के चांसेस हैं। ये सब बातें हमने अपनी सारी की सारी पोस्ट मार्केट वीडियोस में करी थी। मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, ये जो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, दिस इज अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ठीक है। और मैंने इसमें आपको ये भी बताई थी चीज कि जो इसकी जो रेंज है ना, जो इसकी रेंज है, जो इसकी ट्रेड होने की रेंज है ना, रेंज हो रही है वो नैरो होती जा रही है। नैरो क्यों हो रही? नैरो से मेरा मतलब क्या है? मतलब जो कंसोलिडेशन है ना वो और डीप होती जा रही है। पहले अगर मान लो 150 पॉइंट की कंसोलिडेशन थी निफ्टी में, सो वो पहले 150 से हुई, मान लो 125 से हुई 100 से 75 से 50 और फिर हुआ क्या? ब्रेकआउट आया है। सो जब भी वॉल्यूम्स कम हो रही होती है ना, मतलब कंसोलिडेशन ज्यादा हो रही होती है, जो रेंज होती है बेसिकली किसी इंडेक्स की, अगर वो कम हो रही होती है, सो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो जो आपको इन जनरल सिनेरियो लग रहा है वो एक बुलिश, एक बुल रन का लग रहा है, आपको ये भी पता है कि मार्केट हमारी बुल रन में है, तो होता क्या है उसमें? क्या आता है? ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे ऑपरेटर होते हैं, मैं हर वीडियो में अपनी ऑपरेटर के बारे में बात करता हूं। अगर आपने मेरी ऑपरेटर्स के ऊपर की वो कैसे कंडीशंस बनाते हैं, कैसे ट्रेडिंग करते हैं, सो गो चेक इट आउट ऑन माय अदर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बेसिक से एडवांस सीरीज आपको ऑप्शंस पे हर A to Z बेसिक से बेसिक एक इंडिकेटर को उठा के पिवट, अभी मैंने जो लेटेस्ट वीडियो डाली है पिवट पॉइंट स्ट्रेटेजी के ऊपर, उसको जरूर चेकआउट करना। अगर आप बाइंग करते हो, ऑप्शन की बात करेंगे भाई, बिकॉज आई लव ऑप्शंस। आई नो जो ये वीडियो देख रहे हैं दे आल्सो लव ऑप्शंस, ठीक है। तो बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, बाइंग में अगर स्कैल्पिंग करते हो या स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डो, बटरफ्लाई, बैटमैन, आप सेलिंग में कुछ भी करते हो, सो गो चेक आउट ऑल द वीडियोज ऑन ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। आपको मजा आ जाएगा, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने उसमें बताए हुए हैं, आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं निफ्टी ऊपर। मैंने 1 आवर पे जो चार्ट पैटर्न है वो लगा रखा, टाइम फ्रेम मतलब मैं 1 आवर का यूज कर रहा हूं। सो ये जो फ्लैग एंड पोल पैटर्न था, इसका ब्रेकआउट आया। क्यों आया ब्रेकआउट? इसलिए आया क्योंकि जो हमारा एनालिसिस था उसमें मैंने आपको टारगेट बता रखा था 22,200 का, और मैंने आपको ये चीज और बता रखी थी कि इसके ऊपर जो क्लोजिंग आएगी वो और मैं आपको एक चीज और बता रखी थी, जो 22,200 के ऊपर क्लोजिंग आएगी ना वो जनवरी में ही आएगी, ठीक है। और हुआ क्या? जो हमारी मार्केट क्लोज हुई वो अप्रोक्सीमेटली 21,900 के लेवल पे हुई है। सो अब हम बस 300 पॉइंट दूर है अपने टारगेट से, ठीक है। वी आर ओनली 300 पॉइंट्स अवे फ्रॉम आवर टारगेट। और निफ्टी की इस रैली का रीजन क्या है? निफ्टी की, भाई निफ्टी में अगर कोई भी रैली आ रही है ना, निफ्टी में कोई भी आपको बुल रन देखने को मिल रहा है, अगर मान लो निफ्टी का जो ओवरऑल इंडेक्स है वो एक अच्छे ऊपर की तरफ आपको अच्छे टारगेट्स दिखा रहा है, अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, सो प्योरली एंड सोलली ये चीज का ध्यान रखना, जब रिलायंस भागेगा तो पूरी मार्केट भागेगी, पूरी मार्केट से मेरा मतलब निफ्टी का है, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं है, बैंक निफ्टी में खाली बैंकिंग स्टॉक्स है, बट निफ्टी में क्या है? बैंकिंग स्टॉक्स हैं, हर एक सेक्टर से टॉप लीडिंग स्टॉक्स है। तो होता क्या है, जब भी रिलायंस भागता है ना, तो रिलायंस की जो चाल है वो सेम निफ्टी में चलती है गाइस, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाओ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस की बात करते हैं। थोड़ा 1 आवर पे हमने देखी बात, फ्लैग एंड पोल पैटर्न के बारे में बात करी। ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है ना, ये जो है ना, दिस इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन से मेरा मतलब क्या है? डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन इसलिए क्योंकि ये मैंने ऐसे बना रखी है, और हमें ये पता है कि कितना ब्यूटीफुली इसने रिस्पेक्ट किया। ब्यूटीफुली कैसे रिस्पेक्ट किया है? यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, फिर शार्प सेलिंग, यहां पे रेजिस्टेंस, फिर शार्प सेलिंग, यहां पे रेजिस्टेंस, फिर एक और शार्प सेलिंग। तो जैसे जैसे जो रेंज थी वो नैरो होती जा रही थी, जो आपकी, दोबारा देखो, दोबारा समझो, 10 बार समझो, 20 बार समझो, कमेंट सेक्शन भर दो डाउट से, कमेंट सेक्शन मेरी वीडियोस पे डाउट से भर दो, एक एक का रिप्लाई करूंगा, एक एक का, ठीक है। जो रेंज थी वो नैरो होती जा रही थी, रेंज नैरो से मतलब क्या है? मतलब दिस वाज अ अक्यूमुलेशन जोन। अक्यूमुलेशन जोन आपने सुना काफी बार होगा यार, बट हो सकता है आपको इसका मतलब अच्छे से नहीं पता। अक्यूमुलेशन जोन पता है कहां पे फॉर्म होता है? अक्यूमुलेशन जोन आपका फॉर्म होता है जो आपके डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा, हो सकता है आज ही डल जाए,
ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल पे। सो गो सब्सक्राइब टू अवर ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी चैनल। ऐसा कंटेंट आपको पूरी दुनिया में, पूरे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। इतनी इन डेप्थ एक एक चीज, ट्रैप्स, ये वो, फलाना ढिमकाना, ऑप्शन, फ्यूचर, सब बात करेंगे उसमें। मजा आ जाएगा आप लोगों को। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर आज वीडियो डालूंगा, बट अभी हम बात करते हैं अक्यूमुलेशन जोन की। सो अक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, वो कभी हमें सो अक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, वो हमेशा डिमांड एंड सप्लाई जोन में फॉर्म होते हैं। डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं आपके रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स। इस पे एक अच्छे से अलग वीडियो बनाऊंगा, बट अभी क्योंकि हम एनालिसिस कर रहे हैं तो एक इन जनरल आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये आपका अक्यूमुलेशन जोन था। अक्यूमुलेशन पे हमेशा जो आपका अक्यूमुलेशन जोन होगा ना, इट विल बी फॉर्म्ड हमेशा एक बुलिश ट्रेंड के बाद, एक बुलिश ट्रेंड के बाद, या फिर एक बेयरिश ट्रेंड के बाद। हमेशा गाइस, हमेशा यही होता है। अक्यूमुलेशन जोन में क्या होता है, अक्यूमुलेशन जोन में होती है कंसोलिडेशंस। अक्यूमुलेशन जोन में आपकी कंसोलिडेशन होती है, इसमें आपकी और पोजीशंस बनती हैं। इसमें जो आपके बायर्स होते हैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, और जिनको न्यू पोजीशन बनानी होती है अपनी न्यू पोजीशन क्रिएट करते हैं अक्यूमुलेशन जोन में। सो अक्यूमुलेशन जोन में रेंज नैरो हो रही थी, 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 फिर शुट से ब्रेकआउट छक्का मार दिया निफ्टी ने हमारे, ठीक है। ये मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, इट इज नॉट द टाइम टू गो शॉर्ट, ठीक है। इट इज द टाइम टू बी बुलिश। ये मैं किस पैरामीटर से जज कर पा रहा हूं, ये जो जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूं, दिस इज ओनली एंड ओनली टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस प्लस द ब्यूटी प्राइस एक्शन एंड द माइटी प्राइस एक्शन। ये खाली इन्हीं दो चीजों पे, कोई फंडामेंटल नहीं, कोई न्यूज नहीं, कोई कुछ नहीं। भैया स्टॉक ऊपर जा रहा है, रिलायंस ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। सो इन जनरल जो आपका टेक्निकल एनालिसिस और जो प्राइस एक्शन जो कंबाइन करके कहानी बता रहे हैं आपको निफ्टी के बारे में, हम एग्जैक्टली वही हुआ है। अब एक चीज देखो, अब चल रहे हैं 15 मिनट पे एनालिसिस करने के लिए, ठीक है, ताकि थोड़ा इन डेप्थ समझे। जो हमारे इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो हमारे 5 मिनट और 15 मिनट पे अपनी पोजीशंस बनाते हैं, वो क्या कहानी। अब एक चीज देखो, ये हमने थोड़ा चार्ट बड़ा कर लिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, एक एक चीज सुनते रहना जो मैं अपनी वीडियोस में बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अब बोर्ड पे अच्छे से लिख के बता रहा हूं, ठीक है। अब एक चीज देखो, ग्रीन पेन लगा देता, ग्रीन पेन तो चमकता है, एकदम बढ़िया लगता है देखने में। जैसे कि मैंने बात करी थी कि आपका ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल आपका 21,830 का, दिस वाज अ मेजर रेजिस्टेंस। मेजर रेजिस्टेंस क्यों थी? क्योंकि जब निफ्टी का प्रीवियस लाइफ टाइम हाई वाज 21,830, ये वाला जो लेवल था, ये वाली जो कैंडल बनी है, हुआ क्या, हमें ये पता था कि जब हमें इसके ऊपर एक कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलेगी। कैंडल क्लोजिंग आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली में देखने को मिली, नहीं देखने को मिली, क्यों? क्योंकि एक गैप अप जो हुआ था ना, गैप अप ओपनिंग के बाद मैं आपको एक चीज बोल रही थी, हमें सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना होता है? गैप अप ओपनिंग गाइस जब भी होती है आपको एक चीज का जरूर ध्यान रखना होता है कि वो जो गैप अप ओपनिंग है ना, क्या वो सस्टेन हो रही है? सारी खारी सस्टेनमेंट की है। अगर वो सस्टेन हो रही है ना, सो गो लॉन्ग कब? गो लॉन्ग ऑन द सेकेंड और थर्ड कैंडल। या तो आप 15 मिनट्स की कैंडल पे जा सकते हो, या फिर आप 5 मिनट्स, डिपेंडिंग आपके टारगेट्स क्या है, डिपेंडिंग आपका रिस्क टू रिवॉर्ड क्या है, डिपेंडिंग आपका एसएल कितना है उस ट्रेड में। इन सारी चीजों को लेके, इन सारी चीजों जितने भी पैरामीटर्स हैं, उनको अपने ट्रेडिंग प्लान में इंप्लीमेंट करके, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर रहे हो, सब चीजों का ध्यान रखना है। एक एक चीजों का ध्यान रख के ही हमें अपनी ट्रेड में एंट्री लेनी होती है। अब एक चीज देखो, गैप अप ओपनिंग में क्या है? गैप अप ओपन हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या देखना है कि वो सस्टेन हो रहा है नहीं हो रहा, पूरी कहानी सस्टेन की। इफ इट इज सस्टेनिंग देन गो लॉन्ग, डू नॉट शॉर्ट द मार्केट। बेटा एसएल ऐसे हिट हो जाएगा ना, अगर शॉर्ट करा गैप अप सस्टेन पे, खत्म हो जाओगे। सिमिलरली कहानी आपकी गैप डाउन पे है। गैप डाउन अगर सस्टेन हो रहा है, सो इट इज नॉट द करेक्ट डे टू गो लॉन्ग, बिकॉज ऐसे हिट होगा, धोती खुल जाएगी, एकदम अपने बाल्टी सब लेके भागोगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमें इस जो हमारा ये वाली जो हमारी ये तो मूव थी, ये वाली मूव थी फ्राइडे की, ठीक है, ये वाली मूव थी हमारी फ्राइडे की। अब एक चीज बताओ, काफी लोगों ने मूव मिस कर दी होगी, बट अब एक चीज बताओ मेरे को, जब आपको दिख रहा है कि लोअर लेवल से बाइंग हो रही है, जो आपका 21,450 से 21,500 जो आपका एक अक्यूमुलेशन जोन था,
जो आपका एक अक्यूमुलेशन होता है, आपको दिख रही है यार बाइंग हो रही है, तो आप व्हाई यू आर नॉट ट्रेडिंग गाइस, व्हाई यू आर नॉट ट्रेडिंग, व्हाई आर यू सो स्केयर्ड। मार्केट में ना डर डर के पैसा नहीं बनता। थोड़ा पैसा, जब अगर कोई भी बिजनेस भी कर रहे हो ना, तो जब गोडाउन में माल खरीद के रखते हो ना, ये नहीं सोचते हो कि बिकेगा नहीं बिकेगा। आपको ये पता होता है एज अ बिजनेसमैन कि मेरे पास माल है बेचने के लिए। अगर आपके पास माल ही नहीं है बेचने के लिए, सो व्हाई आर यू, मतलब व्हाई यू सो स्केयर्ड। गाइस मार्केट में आपको बस तीन चार चीजों को पता होना चाहिए। एक होती है आपकी रिस्क मैनेजमेंट प्लस साइकोलॉजी, आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए, आपको आपका एसएल पता होना चाहिए, आपको आपका रिस्क टू रिवॉर्ड पता होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी जो ड्यूरेशन है, मतलब आपको कब एंट्री लेनी है, व्हेन टू एंटर। आपकी जो ट्रेड में एंट्री होगी वो आपको कब लेनी है, पूरी कहानी इस चीज की है। अब एक चीज बताओ, फ्राइडे को भाई जिन लोगों ने ये मूव कैप्चर करी है कमेंट में जरूर बताना मेरे को। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब ये गैप अप सस्टेन हो रहा है, ठीक है, 15 मिनट की सेकंड कैंडल, 15 मिनट की जो आपकी सेकंड कैंडल है वो सस्टेन कर रही है, उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई है उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, सो आप लॉन्ग, यू शुड गो लॉन्ग, गो लॉन्ग। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब भी गैप अप सस्टेन हो रहा है, इट इज नॉट द करेक्ट डे टू शॉर्ट द मार्केट्स। जैसा कि हम इस देख पा रहे हैं, जो सेकंड कैंडल उसने अच्छे से एक जो स्विंग था, देखो यहां पे ये रुकी, भले ही जो 21,830 था जो उसका लाइफ टाइम हाई था, जो इसका लाइफ टाइम हाई था, लाइफ टाइम हाई किसका था, लाइफ टाइम हाई था निफ्टी का, ठीक है, जो लाइफ टाइम हाई था निफ्टी का, वो उस लेवल के आसपास रुकी, बट हुआ क्या, उसने एक अच्छे मोमेंटम में थी वो पूरा दिन। मोमेंटम से मेरा क्या मतलब है, मतलब इट मेंटेन्ड, निफ्टी मेंटेन्ड अ पॉजिटिव बायस थ्रू आउट द डे। पॉजिटिव बायस मतलब एक वो ऊपर की ही दिन था, ऊपर का ही ट्रेड बार बार निफ्टी दिखा रही थी, और इसी चीज का मैं ध्यान रखना है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एनालिसिस करते हुए कि बाइंग कैसे हो रही है, कैसे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। जब कैंडल क्लोजिंग हमें थर्सडे को देखने को मिली थी, अब थर्सडे को देखो कितना गंदा ये ट्रैप किया था मार्केट ने, हमें कितना ज्यादा गंदा ट्रैप किया था। अब देखो ये जो कैंडल 15 मिनट की, पता है कितने पॉइंट की कैंडल है, ये कैमरे में आपको छोटी देखने को मिलेगी, एग्जैक्ट बताऊं, ये एग्जैक्ट जो कैंडल है अप्रोक्सीमेटली 80 पॉइंट्स की है। मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूं, मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूं, ये जो लाल कैंडल बनी है 80 पॉइंट्स की कैंडल थी भाई, किसी की भी फट जाएगी, लुप लुप कहते हैं, लुप लुप हो गई, तो इसलिए कहते हैं, समझ आई मेरी बात। 80 पॉइंट की कैंडल बनी 15 मिनट की, बट हुआ क्या, जब क्लोजिंग हुई ना बेटा, तो जो नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई, जो 15 मिनट की नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुई ना गाइस, पता है वो कितने पॉइंट की थी, वो थी 70 पॉइंट की। 15 मिनट 80 पॉइंट गिरने के बाद सीधा जो नेक्स्ट कैंडल 70 पॉइंट कवर कर दिया, और एग्जैक्टली जो उसके बाद कैंडल बनी थी उससे ये पता चल रहा था कि बाइंग हो रही है। बाइंग क्यों हो रही है, बाइंग हो रही है आपके अक्यूमुलेशन जोन के पास। अक्यूमुलेशन जोन के पास जब अच्छे लेवल से अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग होती है, सो यू हैव टू गो लॉन्ग, अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेड, और यू विल मिस द ट्रेंड। कोई बात नहीं यार, कुछ भी करो, बाइंग कर रहे हो, सेलिंग करो, बट पता है क्राइटेरिया क्या, आपका क्राइटेरिया ये है कि आपको पैसा बनाना है। यू हैव टू मोनेटाइज योर ब्रेन, यू हैव टू मोनेटाइज योर नॉलेज, यू हैव टू मोनेटाइज योर स्किल, यू हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग इन लाइफ। मैं आपको एक चीज बता देता हूं यार, हम ठीक है, हम हर टाइम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हम हर टाइम ऑप्शंस की बात करते हैं, बट बीइंग अ स्टॉक मार्केट कोच, मैं सबको यही एडवाइस देता हूं, यू हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग इन लाइफ। मोनेटाइज से मेरा मतलब क्या भैया, जहां से पैसा बना पा रहे हो, जितने आपके पैसिव इनकम सोर्सेज होंगे ना भैया। अब पैसिव इनकम सोर्सेज क्या होते हैं, पैसिव इनकम सोर्सेज आपके ऐसे सोर्सेज होते हैं, मान लो गाड़ी आपके पास, गाड़ी की किस्त का आपने एक अलग इनकम बना रखी, मेरी गाड़ी की किस्त उससे जाती रहेगी, मेरा तेल का खर्चा एक दूसरी इनकम से निकलता रहेगा, मेरे जो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो मेरे दूसरे इनकम से निकलते रहेंगे। सो होगा क्या जिंदगी में, बेफिक्र, उड़े दिल बेफिक्र, ठीक है, जो जिंदगी में बेफिक्री आएगी ना कि भैया मस्त मौला आदमी जो होता है, वो पता है क्यों कौन होता है, वो होता है आपके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लोग वो होते हैं कि उनके पास इतने एक्टिव इनकम सोर्सेज हैं, इतने पैसिव इनकम सोर्सेज हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। एक्टिव इनकम से मेरा क्या मतलब है, जो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम। पैसिव इनकम क्या है कि उसके थ्रू जो उन्होंने अदर इनकम सोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, वो होती है आपकी पैसिव इनकम। हर चीज को मोनेटाइज करना है, मार्केट में मूव्स मिस नहीं करनी, और जो आपके भैया हैं, जो सक्षम भैया हैं, उनकी बात सुननी है आपको। आप एग्जैक्टली जिंदगी में आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि ये मैं आपको पहले ही बता दिया था, दिस मूव वॉज ऑलरेडी प्रेडिक्टेड। अगर आपने मेरी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस की वीडियो देखी है ना, मैं आपको एग्जैक्टली यही बताया था कि एक अक्यूमुलेशन जोन पे खड़ी है मार्केट, अक्यूमुलेशन जोन पे आपको एंट्री नहीं मिलेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ, आपको एक अच्छी एंट्री नहीं मिली। बट अच्छी एंट्री मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिली,
ये जो फर्स्ट कैंडल आई रेड, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे एंट्री थी आपकी और आपको उसको अभी भी होल्ड करके रखना है। भैया मार्केट में पैसा बनाना है, 1 लाख का कैपिटल है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का, 100 करोड़ का है, उसका एक पोर्शन यू हैव टू लूज, यू हैव टू बी रेडी टू लूज। भैया जब तक कुछ लगाओगे नहीं कुछ कमाओगे नहीं, जब तक कुछ लगाओगे नहीं कुछ कमाओगे नहीं। मार्केट में अपने जो, अगर आपको मान लो डर लगता है कि SLAR मेरा इतना बड़ा इतना छोटा है, तो भाई पोजीशन साइजिंग पे ध्यान दो ना। पोजीशन साइजिंग से मेरा क्या मतलब है, 10 लाख का अकाउंट है तो जरूरी थोड़ी कि 10 लाख से ट्रेड करनी है, 5 लाख से ट्रेड करो, 2 से करो, 3 लाख से करो। जितनी क्वांटिटी कम रखोगे ना इनिशियल स्टेजेस में, आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपकी ट्रेड में, आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपकी ट्रेड में। ठीक है गाइस, समझ आ गई बात। सो गाइज आई होप आपको, जैसे अभी 21,900 पे मार्केट खड़ी है, मैंने 22,200 का टारगेट दिया है। सो 22,200 जाने से पहले जो आपका एक माइटी 1000 का लेवल है वो है आपका जो एग्जैक्टली है 22,000 का लेवल। 22,000 में आपको इसलिए बोलता हूं कि जो निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो 500,000 के लेवल होते हैं, स्पेशली निफ्टी में 2000 माइटी लेवल्स, माइटी लेवल्स मतलब कुछ ही लोगों को जिंदगी में अपनी देखने को मिलते हैं, क्योंकि आधे लोग तो मतलब टेंशन के कारण ही उनको बीमारियां लग जाती हैं। सो गाइज बी क्रिस्प इन योर ट्रेड्स। जरूरी नहीं है 9 से 3 ही मार्केट में बैठना है, 9 से 3:30 ही बैठना है भैया, एक घंटे में लोग पैसे बना के निकल जाते हैं। सो एंट्री पता होनी चाहिए, एग्जिट पता होनी चाहिए, और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ट्रेडिंग में, प्रॉफिटेबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसमें आपको क्या करना होता है, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यार मेरी मेंटल हेल्थ पे तो फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी जो हेल्थ कंडीशन है वो डिटोरिएट तो नहीं हो रही, मेरा दिमाग खराब तो नहीं हो रहा। मार्केट में अक्सर लोगों के साथ यही होता है जो रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, भैया एक दिन मार्केट में लॉस हो गया, पहले हाफ में लॉस हो गया, फिर सेकंड हाफ में और रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, अपना पूरा कैपिटल उड़ा देंगे। इट्स ऑल अबाउट बीइंग कूल। बीइंग कूल से क्या मतलब है, ठंडे रहना है, चिल करना है। ठीक है, इसको ना नेटफ्लिक्स की तरह देखो, जब चार्ट को नेटफ्लिक्स की तरह देखोगे ना तो एंजॉय करके ट्रेड करोगे। हमेशा हमेशा जब भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो दिमाग ठंडा रखना। सो गाइज आई होप आपको मेरा एक अच्छा और ब्रीफ एनालिसिस निफ्टी के ऊपर अच्छा लगा होगा। मैं एक और वीडियो लेके आ रहा हूं आपके लिए, बस उसमें हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सारी कहानी अब बैंक निफ्टी में, अगर अभी बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड है वो शुरू नहीं हुआ, अगर वो किसी ने पकड़ लिया उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो देख लिया, बैंक निफ्टी की एक और वीडियो देखो, इसी चैनल पे आएगी। सो गाइज आई होप आपको हमारा ये एनालिसिस निफ्टी का अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारी वीडियो को जरूर शेयर करिए, और उनको भी थोड़ा फाइनेंशियल लिटरेसी का जो मैं मिशन चला रहा हूं अपने ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी और स्टॉक मार्केट अलर्ट चैनल पे, उनको भी जरा बताइए ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में, इक्विटी ट्रेडिंग के बारे में, बेसिक्स के बारे में डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और गाइस कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना, बेसिक से बेसिक आपके एक डाउट मैं क्लियर करूंगा, मैं पर्सनली खुद आंसर करूंगा, शर्माना नहीं है। वी हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग इन लाइफ, हर चीज से पैसा कमाना है, हर चीज से, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे आप कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, वी हैव टू मोनेटाइज एवरीथिंग, एंड इन ऑर्डर टू मोनेटाइज एवरीथिंग वी हैव टू बी क्लियर इन आवर कॉन्सेप्ट्स, इन आवर नॉलेज। सो कुछ भी डाउट्स हैं छोटे से छोटे, बेसिक से बेसिक, कमेंट डाउन बिलो, मैं पर्सनली आंसर करूंगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइस, बाय।